इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। रक्षा विशेषज्ञ सुशांत सरीन, जनरल गुरमीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शक्ति सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपसे पूछना चाहती हूँ सुशांत सरीन, अमेरिका का क्या ऑब्जेक्टिव है? उन्होंने पहले से ही साफ कर दिया, हमने जो चुनाव के दौरान प्रॉमिस की थी हमें वो पूरी करनी है, हमें अपनी सेना अफगानिस्तान से निकालनी है। आने वाले दिनों में इंडिया का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और कैसे वो उस ऑब्जेक्टिव को मीट कर सकता है? देखिए, इंडिया का ऑब्जेक्टिव तो बड़ा सिंपल है और एक तो सबसे ज्यादा अहम चीज हमारे लिए हमारी अपनी सुरक्षा है और उसके साथ साथ इस खित्ते की जो सुरक्षा है। लेकिन शायद खित्ते की सुरक्षा में हम अभी कोई बहुत बड़ा रोल अभी प्ले नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे जो देश हैं वो अभी भी तालिबान प्रेम में लुप्त हैं, चाहे वो ईरान हो, रूस हो, चीन और पाकिस्तान तो उसकी हिमायत कर ही रहे हैं। और जो सेंट्रल एशिया की जो देश हैं, वहां पर शक और शुबहात तो है जरूर तालिबान को लेकर के, लेकिन अभी वो कोई कदम उठाने को तैयार नहीं, इसलिए हमारे हाथ बंधे हुए हैं कि हम कोई डायरेक्टली रोल वहां पर प्ले नहीं कर सकते। और जहां तक तालिबान का सवाल है, उनके साथ क्या हम एंगेजमेंट करेंगे, रिश्ते बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, मेरे ख्याल ये अभी बहुत प्रीमेच्योर होगा इस पर कुछ भी कहना। मेरे ख्याल हम लोग देखेंगे कि तालिबान का क्या रवैया रहता है, उनकी क्या नीतियां रहती हैं, वो किस तरीके का अपनी सरकार बनाते हैं, उस सरकार को कैसे चलाते हैं, और दुनिया का भी रवैया उनकी तरफ क्या रहता है। इस सब को इस सब के ऊपर निर्भर होगा कि हम वहां पर क्या करें। आंतरिक सुरक्षा जहां तक हमारी है, उसमें हमारे को दो चीजें करने की बड़ी जरूरत है। एक तो हमारे को ये देखना पड़ेगा कि अब जो आतंकवाद की एक नई लहर आने की हमारे को आशंका है, उसमें क्या क्या नया होगा। ये सिर्फ वो पुरानी चीजें नहीं होंगी जो अभी तक होती आ रही थी, क्योंकि कई सारी नई टेक्नोलॉजीज आएंगी और कई सारे नए टेररिज्म के टैक्टिक्स आएंगे जो ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में लेकिन बाकी भारत में भी वो फैलेंगे। तो मेरे ख्याल एक तो हमारे को ये गेम करना पड़ेगा कि उसको हम कैसे टैकल करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने ये देखा है कि बहुत सारे जो आतंकी कश्मीर में मारे जा रहे हैं या पकड़े जा रहे हैं, उनकी कोई बहुत ज्यादा अच्छी खास ट्रेनिंग नहीं है, हथियार भी उनके पास कोई बहुत अच्छे नहीं है। लेकिन आगे चल करके ये सब कुछ चेंज होगा। तो एक तो हमारी ये बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज रहेगा, और दूसरा चैलेंज ये रहेगा, क्योंकि ये आतंकी कहीं उड़ के तो आएंगे नहीं, ये पाकिस्तान के रूट से आएंगे। तो फिर पाकिस्तान के साथ हमारे को कैसे टैकल करना है, कन्वेंशनल लेवल पर भी और सब कन्वेंशनल लेवल पर भी, ये हमारे लिए दूसरी चुनौती रहेगी। ये 30 साल से चुनौती है। हम पिछले 4-5 साल में हमने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं, चाहे वो बालाकोट हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक्स हो, लेकिन उस तरह के जो ऑफेंसिव ऑपरेशंस हैं, उसको शायद हमारे को और ज्यादा ऑपरेशनलाइज करने की जरूरत पड़ेगी आगे चल के। लेफ्टिनेंट जनरल कमल डावर भी हमारे साथ है। अंग्रेजी में एक कहावत है जनरल डावर की, अ नोन एनिमी इज बेटर देन एन अननोन फ्रेंड। क्या तालिबान के साथ भारत किसी तरीके का रिश्ता रख सकता है, ये जानते हुए कि आज सुबह की तस्वीरें ही ये साफ कर देती हैं कि तालिबान की असलियत, उनका असली चेहरा किस तरीके का है? पिछले कुछ दिनों में भी हमने देखा कि जिन लोगों को, जो कि अफगान सेना से थे, जनरल एमनेस्टी दी गई थी, उनको बाकायदा घर से निकाल करके एग्जीक्यूट किया गया। क्या भारत ये सब जानते हुए भी किसी तरीके का एंगेजमेंट कर सकता है तालिबान के साथ? जनरल डावर, लगता है जनरल डावर से हमारा संपर्क कट गया है। जनरल गुरमीत सिंह, अगर आप इस सवाल को ले सकें। जी पद्मा जी, देखिए, ये जो अभी भारत के सामने में चुनौतियां हैं और जो थ्रेट और उसका इम्पैक्ट जो होगा पूरा दुनिया के ऊपर में और खासकर हमारे इलाके के ऊपर, और देखिए, ये मैं कहूंगा कि अभी भारत के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती है वो ये है कि अपने आप को कैसे तैयार करें। इसको देखने के काफी पहलू हैं, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू, डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, पॉलिटिकल और ह्यूमन राइट के मुताबिक ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू। जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से है कि उनको क्या हम रिकॉग्नाइज करेंगे, जहां सिर्फ एंगेज करेंगे। लेकिन मैं ऐसे समझता हूं कि देखिए, उनको एंगेज करना जरूरी है, लेकिन रिकॉग्नाइज करना बात है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है, हमको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। अपनी तैयारी मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू में सबसे जरूरत है कि अपना विचार, कहने का मतलब ये है कि जो हमारा नेशनल अभी जो सोच विचार होना चाहिए, जिस प्रकार पहले ही ये ट्रेंड बन चुका है, जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म। दूसरी बात है
कि टेररिज्म का जब भी कोई खतरा होता है तो उस पर प्रीएम्प्टिव या प्रोएक्टिव एक्शन, जिस प्रकार से बालाकोट एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक किया था, ये रक्षा मंत्री जी ने भी बहुत क्लियर तरीके से कहा है कि अगर टेरर का थ्रेट होगा तो बॉर्डर क्रॉस किया जाएगा। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहती हूं शक्ति सिन्हा जी, क्या ये हम मान के चलें कि अब आतंकी जो गतिविधियां हैं हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पर बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, क्योंकि अब ना सिर्फ पाकिस्तान में जो जिहादी ग्रुप्स हैं उनके साथ साथ तालिबान के आतंकी भी उनके साथ में होंगे, उनके पास ये अमेरिकी हथियार होंगे। सही आपने कहा है, ये होने वाला है। और इसलिए केवल नहीं कि तालिबान वाले खुद बाहर आएंगे, इसलिए कि तालिबान एक बार वहां राज कर रहा है, उनकी रियासत आ जाती है तो बाकी जितने जिहादी ग्रुप्स हैं इस रीजन में, ना केवल जो पाकिस्तानी फौज ने बनाए हैं, बाकी तो पाकिस्तानी फौज ने बनाए हैं। और वैसे मैं एक और बात बता दूं, ये बदर 313 की जो आप बात करें ब्रिगेड की, ये पाकिस्तानी आर्मी का यूनिट है, ये कोई तालिबान नहीं है। आप उनके वेशभूषा खाली बात देखें, जिस तरह से वो बिहेव करते हैं, जिस डिसिप्लिन के साथ वो मार्च करते हैं, ये कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये आर्म पाकिस्तान का है, पाकिस्तान ने वहां डाला हुआ है, ये हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, ये बहुत खास बात है। तो बता रहा था कि अलकायदा तो है ही है, बाकी भी इस इलाके में जितने सारे आतंकवादी गुट हैं उनको ये शरण यहाँ मिल जाएगी कि तालिबान इनको मना नहीं कर पाएगा। जो शरिया के नाम पर, जो जिहाद के नाम पर लिया है, जमीन छीना है, उसका मतलब होता है कि बाकी जितने जिहादी उनको आप शरण देंगे ही, नहीं तो आपकी लेजिटिमेसी चली जाती है। इसलिए भारत में चुनौती और अन्य देशों में चुनौती बहुत तेजी से इतना तक है कि उज्बेकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर कल काबुल पहुंच चुके थे और अब तालिबान से मिल रहे थे। अब सबको घबराहट है कि इन सब राज्यों, ताजिकिस्तान हो, उज्बेकिस्तान हो, चीन तो है, ये ईस्टर्न तुर्किस्तान मूवमेंट, सबको डर है। अब भारत को भी डर तो नहीं होना चाहिए, हाँ केयरफुल रहना पड़ेगा, बहुत होशियारी करनी पड़ेगी हमें कि यहाँ विभिन्न टेररिस्ट ग्रुप्स आ जाएंगे और जितनी इंस्टेबिलिटी वो क्रिएट कर सकते हैं वो करेंगे। चीन और रूस भी घबराया हुआ है, उन्होंने दोनों ने कहा है अब हमें देखना होगा कि अफगानिस्तान से इंस्टेबिलिटी और इंसर्जेंसी बाहर ना आए। यानी आपने सपोर्ट किया, अब आपको भी लग रहा है कि अब वो जमाना ना रहा, जब तक अमेरिका थी तो थी, अब अमेरिका चला गया, अब हमें हैंडल करना पड़ेगा। पर इससे ज्यादा चिंता का सबब ये नहीं है जनरल डावर कि जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकला तो वहां जो सेलिब्रेशन था सिर्फ तालिबान का नहीं था, कई लोग थे, आम जनता थी जो कि सड़कों पर बाहर आई, जिन्होंने पटाखे फोड़े, जिन्होंने डेथ टू अमेरिका के नारे लगाए। क्या ये एक तरीके से बहुत खतरनाक रेडिकलाइजेशन आम जनता के बीच, अफगानिस्तान की आम जनता के बीच नहीं दिखाता? बिल्कुल ठीक कहा आपने, और आपका सवाल भी बहुत वाजिद है। और जो हमारे प्रीवियस जो 3 पैनलिस्ट हैं उन्होंने जो ओवरव्यू दिया है, मैं उससे बिल्कुल सहमति रखता हूं। इसी अफगानिस्तान में अब जो होगा, ये एक तरह से मेरे ख्याल से, मेरी राय से, एक रीइमर्जेंस ऑफ ग्लोबल टेरर होने वाला है। अभी हमने देखना है कुछ हफ्ते, कुछ महीने क्या होता है, लेकिन वहां पे देखिए कि अभी सारे भी जितने भी दहशतगर्दी के तंजीम हैं वो सब वहां पहुंचे हुए हैं। और जितनी भी जैसे, और ये सब आईएसआई ने इनको ट्रेन किया हुआ है। तालिबान तो अभी सिर्फ एक नाम का इनका लीडर है। हकानी नेटवर्क जो कि काबुल में जिसका पूरा इन्फ्लुएंस है, वो लश्कर तौयबा, जैश मोहम्मद, इस्लामिक स्टेट इन खुरासन, अल कायदा, ये सब वहां मौजूद हैं। और इसलिए अब मेरे ख्याल से ये सिर्फ अफगानिस्तान के लिए नहीं, सिर्फ क्षेत्र या रीजन के लिए नहीं, ये दुनिया के लिए खतरा बन गया है। ये ग्लोबल टेरर पूरा, क्योंकि आपने इस्लामिक स्टेट खुरासान का नाम लिया, कई लोग ये भी कहते हैं सुशांत सरीन कि यहाँ तालिबान एक बहुत ही डेमोक्रेटिक सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, वो हर किसी से बातचीत करने को तैयार हैं, और एक रेडिकल इस्लामिक स्टेट खुरासान है जो कि तालिबान से खुश नहीं है क्योंकि वो उनके लिए इस्लामिक ही नहीं है। नहीं, ये देखिए, ये लोगों को टोपी पहनाई जा रही है, प्योर एंड सिंपल चूरन खिलाया जा रहा है, और बहुत सारे लोग पश्चिमी देशों में इस चूरन को खरीद रहे हैं। देखिए, ये जो इस्लामिक स्टेट है, ये है क्या? इसका सिर्फ एक फ्रेंचाइज है, मतलब कि आपने नाम ले लिया इस्लामिक स्टेट, जो ओरिजिनल था
सीरिया में, उसका एक फ्रेंचाइजी यहां पर है, लेकिन उसके जो लिंक्स हैं उस इस्लामिक स्टेट के साथ, ना तो उनके लोग यहां पर बहुत बड़ी तादाद में है, कुछ इक्के दुक्के होंगे तो होंगे, ना उनके यहां से पैसा आ रहा है, ना उनके यहां से हथियार आ रहा है, ना कुछ भी नहीं है। लिटरली जो कम्युनिकेशन भी जो इनकी है वो पाकिस्तान के जरिए उस एरिया से होती है। ये डायरेक्टली वहां पर अपने कॉन्टैक्ट भी नहीं मेंटेन करते। पहली बात ये। दूसरी चीज ये कि ये अफगानिस्तान के 1 या 2 जिलों में और चंद जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें महदूद हैं। पहले था कि थोड़ा नॉर्थ में भी थे, थोड़े साउथ में भी थे, लेकिन ये सब खत्म हो चुका है। तो ये कोई बहुत बड़ी तंजीम नहीं है और दुनिया के लिए खतरा नहीं है। तीसरी चीज ये कि ये सारे के सारे ऑलमोस्ट 90% जो इनके लोग हैं वो या तो पाकिस्तानी तालिबान हैं या अफगान तालिबान है। इनके लिंक्स जो हैं वो इनके अपने हकानी नेटवर्क के साथ भी हैं। माना यह भी जाता है कि इनको आईएसआई के साथ भी इनकी डील्स हुई थी। जब वो असलम फारूकी नाम का इनका जो आदमी था उसको इन्होंने सरबराह बनाया था, तो वो इसलिए बनाया था और उसमें डील ये थी कि आप पाकिस्तान के ऊपर हमले नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको यहां पर महफूज पनाहगाहें दे देंगे, मतलब कि सेफ हेवंस देंगे आपको यहां पर। तो ये तो इनकी असलियत है। अब इनको एक बहाना बनाकर तालिबान को समर्थन देना, मेरे ख्याल इससे ज्यादा अहमकाना बात कोई नहीं हो सकती। तालिबान के एक चीज आप प्लीज याद रखिए, वो तालिबान 2.0 वही है जो तालिबान 1.0 था। इनका तर्ज हुक्मरानी भी वही रहेगा जो पहले वालों का था। इनका रवैया भी वही है जो पहले वालों का था। हाँ, मीडिया में ये ज्यादा उस्ताद हो गए हैं और लोगों को टोपी पहनाने में ज्यादा उस्ताद हो गए हैं। उसके अलावा कोई डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है। डेमोक्रेसी से तो इनको नफरत है जी। तो हम लोग पता नहीं कोई भी मीडिया स्पोक्सपर्सन बनाने से ना तो लिबरल हो जाता है, ना सेक्युलर हो जाता है, ना डेमोक्रेटिक हो जाता है। वो रहता तो आतंकी ही है, भले से ही वो आतंक का स्पोक्सपर्सन बन जाए। चर्चा को यहीं पे रोकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जनरल डावर, जनरल गुरमीत सिंह, सुशांत सरीन जी और शक्ति सिन्हा जी। जरूरत इस वक्त है इंडिया 2.0 की, जो कि ये फैसला करे कि जो हमारे नेबरहुड में एक आतंकी सरकार बन गई है उसके साथ अब भारत का क्या रवैया रहेगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।